तो देख सकते हैं हमारा ब्रीडर मस्त मस्त चाल से आगे बढ़ता हुआ, लेकिन बकरियां हमारी आगे बढ़ती हुई पूरी एरिया में सारी बकरियां घुसती हुई। और ये बकरियां सब, ये आपको हरा हरा दिख रहा होगा, ये लिप्टिस का बाग है। मतलब जब एक बार फसल कट जाती है उसके बाद एक कीला मारता है, वो हरा हो गया है। तो बकरियां काफ़ी मात्रा में इसके पत्ते भी खाती हैं। आप देख सकते हैं सारी बकरियां इसी के अंदर चली जाएंगी। और इसमें अभी पानी भी लगा है, जिसके कारण इसमें नई और मुलायम घास जामी हुई है। तो इसी के अंदर ये पत्तियां खाते हुए अंदर प्रवेश कर जाएंगी। देख सकते हैं बकरियां सारी पत्ते खा रही हैं और अंदर प्रवेश करती चली जा रही हैं। देख सकते हैं आप लोग। तो ग्रेजिंग एरिया में यही फ़ायदा रहता है कि बकरियों को जो मन आता है, देख लीजिए उसका पानी बाहर आया तो यहाँ पर घास ने नए कीले मारे हैं, तो खाती हुई नज़र आ रही हैं बकरियाँ। कुछ आगे बढ़ती हुई, कुछ पत्ते खाते हुए, कुछ अंदर प्रवेश कर जाएंगी करती हुई नज़र आ रही हैं। देख लीजिए तो अंदर जाती हैं, हरी हरी घास खाती हैं। तो इसीलिए हर प्रकार के पत्ते को खाती बकरियां खाती हैं, तो बहुत ही उन्हें फ़ायदेमंद रहता है। इसलिए ग्रेजिंग एरिया में बकरियों को लाना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो देख सकते हैं सारी बकरियां, छोटे छोटे किट्स आप देख सकते हैं। अभी ये 15-20 दिन के हो चुके हैं किट्स हमारे, छोटे छोटे। देख सकते हैं ये भी मज़ा ले रहे हैं यूकेलिप्टस के पौधों की मुलायम कोमल पत्तियों के एकदम खाते हुए नज़र आ रहे हैं। आधी से ज़्यादा बकरियां इसके अंदर प्रवेश हैं, कुछ बकरियां बाहर हैं। देख सकते हैं सभी अंदर हैं। तो ग्रेजिंग एरिया में बकरियां रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अब आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, 20 मई है और 16 या 17 जून को बकरीद है। हम उससे कम से कम 10 दिन पहले बकरियां सेल कर देंगे। 5-6 जून तक सारी जितनी बकरियों के हमारे बकरे तैयार हुए सारे हम सेल कर देंगे। तो देखो ये खेतों में आग हार्वेस्टर के बाद लगी है, काफ़ी कम से कम 100 बीघे के चक में है। तो उसमें सारे दाना पड़े हुए हैं, बकरियां बड़े गौर से खाती हैं, चनती हैं। अब कोमल पत्तियां खाती हुई सब बढ़ रहे हैं, तो बहुत उसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बकरियों को। नुकसान कुछ नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। पका हुआ अनाज बकरियों को सूट करता है, हाजमे में भी लगता है। सबसे ज़्यादा ग्रोइंग में भुना हुआ अनाज लगता है। आप देख सकते हैं कि सारे हमारा ब्रीडर जो बालियां यहाँ पड़ी हैं, चुन चुन के बालियां, भुंजी हुई बालियों को खाता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं सारी बकरियां मुंह नीचे की ओर हैं, सब खाती हुई नज़र आ रही हैं। देख ले बढ़ती हुई बालियां जहाँ कम होती हैं आगे बढ़ जाती हैं बकरियाँ। बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रही हैं बकरियाँ। तो भुने हुए अनाज को आप देख सकते हैं बहुत सारी एरिया हम कवर नहीं कर पाते हैं। बहुत जहाँ तक चले और लंबाई तक बहुत दूर तक है खेतों में। हार्वेस्टर टोटल हमारे क्षेत्र में चलता है। तो हम ग्रेजिंग एरिया में लाते हैं, सिर्फ 2 घंटे में बकरियां पूर्ण रूप से छक के घर की ओर वापसी करने का प्रयत्न करने लगती हैं। बस अब इन्हें आगे से कवर करेंगे नहीं, बकरी जात आगे भागती ही रहती है। आप देख सकते हैं कवरिंग ज़रूरी है, इन्हें आगे से घेरना। भागती रहती, देखिए बाग में घुसी हैं बकरियां, उससे कुछ निकल बाहर आ रहे हैं। उनका वेट करेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ग्रेजिंग एरिया में बकरियों को रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और लो बजट है। हम तो कहते हैं 6 माह तक हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, और फिर 6 माह के अर्ध संघनन पद्धति में सेमी स्टॉल फीड में हम बकरियों को ले जाते हैं। जब मौसम खुला है, ओपन है, चराई का समय है तो चराते हैं। नहीं टोटल का 2-3 दिन मौसम बारिश अभी जुलाई में लग जाती है जून में,
तो सारा दिन बंधी रहती हैं, खाती रहती हैं, टोटल स्टॉल फीड में भी हो जाती हैं। जब मौका मिलता है तब इन्हें हम घुमाने फिराने के लिए ले आते हैं। और घुमाना फिराना बकरियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो 2 घंटे हम इन्हें ले भी आते हैं तो हमारा चारा की खुराक भी बचती है, ऐसा नहीं है कि ना बचे। तो देख सकते हैं बड़े चाव से बकरियाँ फैल रही हैं, सारी दूर दूर तक बच्चे बकरियाँ फैल रही हैं। पीपल का वृक्ष है, इसके बाद आपको अर्जुन का मिलेगा, जामुन का वृक्ष है। काफ़ी पीपल का झुलस गया है वृक्ष, काफ़ी विशाल वृक्ष है। बकरियाँ अभी इसी वृक्ष के नीचे जाएंगी, इसके जो पत्ते और फल गिरे हुए हैं उनको खाएंगी और स्वादिष्ट तरीके से खाएंगी, क्योंकि वो भी आग में थोड़ा भुन गए हैं तो उन्हें खाना पसंद करते हैं। देखो बच्चे कितने दौड़ते हुए फुर्ती में आपको दिखेंगे, देख सकते हैं। हमारे बकरियों के अंगरक्षक, एक ये अंगरक्षक, एक और हमारे 3 अंगरक्षक हैं, छोटे छोटे 5 अंगरक्षक बकरियों के हमारे पास हैं। तो वो यहीं पर टहलते हुए नज़र आएंगे इन्हीं के साथ। इनसे कल हमारी बकरियों में अटैक कुत्तों ने किया था, तो इन लोगों ने रक्षा किया था। ये भी बहुत ज़रूरी है कि डॉग होना आवश्यक है बकरियों के रक्षक के रूप में। तो हमारी बकरियां बड़े चाव से पालियों को खाती हुई आगे स्वादिष्ट तरीके से चल रही हैं। तो ग्रेजिंग एरिया में रखने से एकदम लो बजट हो जाता है बकरियों को, आपको बता दें पहले तो, ना के बराबर। सुबह और शाम 2-2 घंटे चराना होता है, बीच का टाइम अपना काम में लगाइए, अदर काम करें। इस समय हम अरहर का भूसा एकत्र कर रहे हैं, जाके वो आपको वीडियो में दिखाएंगे। अब हम कल उसकी लोडिंग करने वाले हैं, तो वीडियो में आपको डालेंगे। अरहर का भूसा से जो हो चुका है वो काफ़ी मिल चुका है हमारा। हमने 100 झाल मतलब कम से कम 40 कुंटल के समथिंग अरहर का भूसा हमने एकत्र कर लिया है, चना का ऐसे एकत्र कर लिया है। तो हम दूर दूर तक जाते हैं और बकरियों को बरसात और ठंडियों के लिए उसे इकट्ठा करना प्रयत्न करते हैं। देख सकते हैं उसी वृक्ष जो झुलसा हुआ वृक्ष है पीपल का, उसी के नीचे बकरियां पहुंच गई हैं। वहां पीपल के दाने पड़े हुए हैं। बकरियां पीपल के दाने बहुत अच्छा खाती हैं, ग्रोइंग होता है। तो इसीलिए हमने कई वीडियो में बताया, पीपल को हो गया, बरगद के हो गए, पकड़िया का हो गया, गूलर के हो गए, जितने दूध वाले वृक्ष के फल होते हैं वो बकरियों के लिए बहुत ही ठंडक पहुंचाते हैं इस समय फल, और टेस्टी भी होते हैं। बकरियां बड़े चाव से खाती हैं, क्योंकि सारी बकरियां आपको देख सकते हैं इसी जगह आकर एकत्र हो जाएंगी। आप देख सकते हैं वीडियो में, देखिए जहाँ भी हैं बाली पकी पड़ी थी, भुंजी पड़ी थी, उसे छोड़ के सारी बकरियां देखो एक जगह इकट्ठा हो रही हैं। सिर्फ इसके ब्रीडर भी 1-2 बकरियां इधर हैं, वो भी सब धीरे धीरे आके यहाँ पर एकत्र हो जाएंगी। सारी बकरियां आप देख सकते हैं कि यहीं पर एकत्र होने वाली हैं। सब इसी के दाने खाने को पसंद करती हैं। देखो सारी बकरियां हमारी इसी जगह पर आ गई हैं, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं ना, ये बकरियां सारी आ चुकी हैं। तो बड़े चाव से खाती हैं ये बकरियों के। ग्रेजिंग एरिया में रखने का यही फ़ायदा है कि सबसे ज़्यादा बकरियों को ग्रेजिंग एरिया में रखा जाए, ओपन तरीके से। शाइनिंग, जब हम पहले शुरू में 2 साल बकरियों को बांध के रखते थे उन्हें रस्सी से, तब इतना ग्रोइंग और नहीं मिलता था, ना शाइनिंग मिलती थी बकरियों में। जब से हमने इन्हें ओपन रखा है, कोई रस्सी नहीं, ऐसे बांध के खुला रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही इनमें शाइनिंग और चमक मिलती है। देख सकते हैं बहुत अच्छी मिलती है। ये कितने बीजे पड़े हुए हैं देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना फल पड़ा हुआ है पीपल, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, बिछा पड़ा है। बकरियां एकदम सब खाने में जुटी हैं, हाथों तरीके से कोई बकरी दूर नहीं, सब बकरियां इधर आ चुकी हैं। तो बकरियों को इसी तरह ओपन फील्ड में रखने से फ़ायदा ही फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा है। इसमें बकरियां जल्द हीट पे आ जाती हैं
और उनकी जो आपूर्ति ठंडियों में शरीर टूट जाता है, शाइनिंग चली जाती है, वो वापस लौटने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 2-3 महीने में आ जाता है। और फिर इधर जो इधर शाइनिंग आ जाएगी तो फिर उधर होगा। शाइनिंग ठंडियों में फिर चली जाएगी, कम ही होती जल्दी आती, वो इधर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, शरीर बढ़िया बन जाता है। देख सकते हैं क्या चमक है बकरियों में। सब इसी तरह छाँव में आ गई बकरियाँ। वृक्ष भाई पीपल का झुलसा हुआ वृक्ष लपट में फिर नई पत्तियाँ कोप के साथ आएंगी। देख सकते हैं बकरियाँ सब ग्रेजिंग एरिया में प्रतिदिन आती हैं। मैं राम जी यादव, आपको बकरियाँ अपने वेशभूषे में देख सकते हैं हम पानी लिए हुए, और अपने आप को इस तरह हंगोछा है, इनके लिए लग्गी है, पूरी व्यवस्था के साथ हम इनके साथ आते हैं। तो आना भी ज़रूरी है, पानी भी लाना ज़रूरी है, और बकरियों में प्रतिदिन इस तरह उन्हें चराना आवश्यक है। तो इस समय देख सकते हैं बकरियां आगे बढ़ती हुई सब पत्ते देते हैं। और बकरियों की आदत होती है, कोई भी चीज़ जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट उस चीज़ को खाती आती हैं, इसके बाद फिर दूसरी आगे बढ़ जाती हैं, इसके बाद फिर वो फिर बढ़ती रहती हैं आगे। ये देख सकते हैं कोई चीज़ वो एक तरह से नहीं खाती हैं। अब देख सकते हैं आगे बढ़ रही हैं, हरे पत्ते जो मन आता है वो खाती पीती हैं, ऑटोमेटिक हुई और आगे बढ़ जाती हैं। 2 घंटे में इनका पूर्ण रूप से पेट भर जाता, छक जाता। पेट भरने का मतलब ये नहीं कि एक चीज़ से भर दिया जाए, तो हम थोड़ा आगे टालाते रहे, हर चीज़ इन्हें मिलती रहे, घास कहीं कहीं पत्तियाँ, कहीं पीपर के वृक्ष, कहीं गूलर के वृक्ष, कहीं जमनी के इस समय फल गिरते हैं वो भी हैं, तो हर पत्तियाँ भी चुनती खाती रहती हैं। तो ये है, ये देख सकते हैं शीशम के वृक्ष भी झुलस गए हैं इसी लपट में। एक पीपर का वृक्ष ये है, नीम का वृक्ष झुलसा हुआ है। तो ये हम आगे बढ़ते रहते हैं और बकरियां आगे बढ़ती रहती हैं, अपने मन पसंद चीज़ें खाती रहती हैं। और आगे एक गड्ढा है, उसमें नहर है, नहर से पानी आता रहता है, तो वो पानी पिएंगे फिर वापस इधर ही खेत की ओर बढ़ेंगी। तो वीडियो को सभी लंबा हो जाता है, सभी को देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।